हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं यशिका चांद स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द भंडार क्या होते हैं। शब्द भंडार के अंदर एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द, विलोम शब्द और समुच्चारित शब्द आते हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पांचों हैं हमारे शब्द, ये अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं, सिर्फ एक समोच्चरित को छोड़ के, क्योंकि ये उच्चारण के अकॉर्डिंग है, उच्चारण के हिसाब से है। तो देखते हैं एकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द, वैसे जो ये शब्द हैं इन सबको याद ही करना पड़ता है। जैसे अब ये शब्द इन्हें मतलब परिभाषा से याद नहीं किया जा सकता। अब तक हमने जितने भी याद किए वे सभी परिभाषा से याद हो सकते थे, लेकिन ये ऐसे हैं जिन्हें परिभाषा से याद नहीं किया जा सकता। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लेके आई हूँ। ये बहुत सारे होते हैं जो आपकी बुक के अंदर, गाइड के अंदर, जहाँ पे भी होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एकार्थिक शब्द, एकार्थिक मतलब ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो। आपने व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये जो जातिवाचक ये सब पढ़े थे हमारे, ये सभी मान लो इसके अंदर आते हैं। मोहन, रोहन, रमेश, रोहन, बुढ़ापा, घर, ये जितने भी एक आर्थी शब्द है, क्योंकि इनका एक ही अर्थ है। मोहन का अर्थ एक है, रमेश का भी एक अर्थ है, रोहन का भी एक अर्थ है, बुढ़ापा का भी एक ही अर्थ है और घर का भी अर्थ एक ही होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ भाषा नहीं होती, ज़्यादातर भाषाओं में इनका प्रयोग करते हैं। और जिसमें क्या, मोहन घर गया, मोहन अपने घर गया, ये मान लो मोहन कहाँ गया, घर गया। तो घर है, ये एकार्थिक शब्द है, इसका एक ही अर्थ है। मोहन का भी एक ही अर्थ है। तो ये सब क्या है, एकार्थिक शब्द, क्योंकि इनका एक ही अर्थ है। और ये क्या करते हैं, तो भाषाओं में अधिक प्रयोग होते हैं। जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर ये अधिक आते हैं। ठीक है। अगला आता है अनेकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द जिसका अर्थ अनेक हो। जैसे मैं लिख रखा है अर्थ, धन और मतलब। अब आप ही देखो, अर्थ का जो अर्थ है, मतलब अर्थ का जो भी हमारे अनेकार्थिक शब्द है, वो एक तो धन है, एक मतलब है। धन एक अलग चीज है, हम रुपए पैसे कहते हैं। मतलब एक अलग चीज है कि भैया हमें इसका मतलब समझ नहीं आया, इसका अर्थ समझ नहीं आया, ये बात भी है। तो ये अर्थ इसको भी बता रहा है, इसको भी बता रहा है। लेकिन अर्थ के क्या हुए, अनेक अर्थ हुए। धन भी अर्थ का, धन भी क्या हुआ, अर्थ का है। अगर आप अर्थ बोल दोगे या फिर धन बोल दोगे, उसका मतलब एक ही होता है। मतलब बोल दोगे या फिर अर्थ बोल दोगे, उसका भी मतलब या फिर कह सकते हैं अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पे इसके अनेक अर्थ हैं, मतलब अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अगला देखो मित्र, दोस्त और सूर्य। अब मित्र का दोस्त तो समझ में आता है, लेकिन सूर्य को भी हम मित्र कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे मित्र मिल जाए तो वहां पे आपको सेंटेंस मतलब वाक्य के अकॉर्डिंग बताना होगा कि ये सेंटेंस क्या है। ठीक है। दोस्त, हम नॉर्मली मित्र को दोस्त मानते हैं, दोस्त, सखा। और सूर्य को हमें बहुत कम पता होता है कि सूर्य को भी हम मित्र ही कहते हैं, लेकिन मित्र का अर्थ दोनों होता है, सूर्य और दोस्त भी। ये दोनों ही किसके अर्थ होते हैं, हमारे मित्र के अर्थ होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ दोस्त की जगह हम सखा भी लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्त और सखा, लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, अनेकार्थिक शब्द मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। दोस्त और सखा का मतलब तो एक ही हो जाता है, उन दोनों का अर्थ तो एक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अनेक अर्थ होने चाहिए। तो इसलिए क्या, ये दोस्त और सखा को आप एक साथ नहीं लिख सकते अनेकार्थिक शब्द के अंदर। लेकिन अगर वही बात की जाए प्रायवाची या फिर समानार्थिक शब्द के अंदर, वहां आप मित्र और जो दोस्त है उनके दोस्त और सखा ये दोनों लिख सकते हो। वहां क्यों लिख सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ क्यों लिख सकते हैं। मित्र और दोस्त मतलब मित्र का जो अनेकार्थिक शब्द आते हैं वो दोस्त और सूर्य है, लेकिन अगर यही इसका पर्यायवाची पूछा जाए तो दोस्त और सखा आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखो, समानार्थी शब्द का अर्थ मतलब होता है, फिर अर्थ होता है जहां पर एक ही शब्द के समान अर्थ हो, समान अर्थ हो। मतलब वो जो शब्द है
उसका जो दूसरा मीनिंग होगा, तीसरा मीनिंग होगा, उन सबका मतलब एक ही होगा, वो एक ही चीज को दर्शा रहा होगा। मित्र, दोस्त, सखा, ये तीनों ही चीज एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। अगर उनमें से हम किसी का भी नाम ले दें, आप मित्र बोल दो, दोस्त बोल दो, सखा बोल दो, दर्शाया एक ही चीज को जाएगा, इसलिए वो होते हैं हमारे क्या, समानार्थी शब्द। लेकिन अनेकार्थिक शब्द के अंदर आप उसका एक अर्थ लिख दो, जैसे आप दोस्त लिख दिया या फिर लिख दो सखा लिख दो। अब दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि उन दोनों का अर्थ ही एक हो जाएगा, लेकिन इसकी परिभाषा यही है कि एक अर्थ के अनेक अर्थ निकले, कह सकते हैं आई मीन एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो वो होते हमारे क्या, अनेकार्थिक शब्द, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। ऐसा है अली। अली का क्या होता है, भोरा सखी, भोरा और सखी। अब जो भोरा है उसे हम जानते हैं वो उड़ता है, वो क्या है, कुछ भी इंसेक्ट वगैरह, कुछ कीट पतंगे वगैरह होते हैं, उसमें से आता है भोरा। और सखी किसे हम मित्र सहेली को कहते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे आप सखा नहीं लिख सकते, अली का अर्थ सखी होता है ना कि सखा। ठीक है, तो भोरा और सखी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वही अली इन दोनों को बताता है। भाई अली आ जाए तो भोरा भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वहां शब्द है अली, उसके अर्थ दो हैं, भोरा और सखी। ऐसे कहता है कनक, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराई नर वह पाए बोराई। ये जब आप अलंकार पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो है कि सोना और धतूरा, इन दोनों के अंदर ही नशा होता है। एक हमारे पास आता है, जब एक हमारे पास होता है तो हम उस नशा चढ़ जाता है, और एक को खाने से नशा चढ़ता है। जैसे धतूरे को अगर आप खाओगे तो नशा होगा, लेकिन सोना हमारे पास आ जाए तो ही उसे नशा हो जाता है। तो यहाँ पे कनक का अर्थ क्या था, सोना और धतूरा। कनक कनक ते सोगुनी, कनक का अर्थ है सोना और धतूरा। सोना भी एक अलग चीज है और धतूरा, यहाँ ये वाला नींद वाला सोना नहीं है, सोना मतलब जो हम जिससे क्या अपने गहने बनवाते हैं वो वाला सोना है। ठीक है, सोना और धतूरा ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर एक ही शब्द ने दर्शाया है कनक से। मतलब कनक कहीं पे आ जाए तो वहां पे सोना भी हो सकता है और धतूरा भी हो सकता है। ये सब चीज हम वाक्य से पता करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अब आप कह रहे होगे इन्हें आप याद कर, मैंने कहा आपको कि इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनसे सिर्फ इनकी परिभाषा समझ सकते हैं। मेरे से मैं आपको परिभाषा ही बता सकती हूँ अनेकार्थिक शब्द की, भाई जिसका एक शब्द का अनेक अर्थ निकले। अब वो जो शब्द हैं बहुत सारे शब्द, मैं सारे तो बता नहीं पाऊंगी आप लोगों को, तो वो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे और फिर समझा भी नहीं पाऊंगे। मैं आपको ये समझा नहीं सकती कि मित्र का सूर्य और दोस्त कैसे है। भाई नाम है, मित्र को सूर्य भी कहते हैं, दोस्त तो हम सबको पता है, सूर्य को मित्र भी कहते हैं, नाम है क्योंकि वो में रोशनी, ये मान लो क्योंकि सूर्य में रोशनी देता है इसलिए वो हमारा मित्र हो गया। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो। समानार्थी शब्द मैंने बताया जिसके अर्थ क्या हो, समान हो, एक ही शब्द के समान अर्थ हो। जैसे अमृत, सुधा और सोम। अमृत हम कहते हैं भाई हमें अमृत चाहिए, हमने सुना होगा देवताओं के पास अमृत होता है जिससे वो अमर रहते हैं, है ना, तो वो अमृत है जिससे लोग अमर हो जाते हैं। लेकिन सुधा और सोम इन दोनों को क्या अर्थ है, अमृत ही है। अगर आप सुधा लिखा हो, सोम लिखा हो, अमृत लिखा हो, ये तीनों कहीं लिखा हो या फिर आपको कहीं लिखा मिल जाए, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, वो क्या है हमारा अमृत। अब ऐसे ही हम अमृत को अनेकार्थिक शब्द में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, सुधा तो हमारा हो ही जाएगा, एक हो जाएगा दूध, एक हो जाएगा पानी। ये हमारे लिए अमृत समान है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, पानी अमृत समान है, तो वहां पे उसके जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाते हैं। गंगा क्या है, भागीरथी और सुरसरी। मतलब हम भागीरथी भी कह सकते हैं गंगा को, सुरसरी भी कह सकते हैं। ये क्या है, गंगा के समानार्थी या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है किसके, गंगा के। अब क्या है हमारे पर्यायवाची शब्द, पत्नी के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, कोई उसे गृहिणी कहता है, कोई अर्धांगिनी कहते हैं। ऐसे पत्नी के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। अब ऐसे बहुत से शब्द होते हैं ये समानार्थी शब्द जिनका अर्थ एक ही हो। ठीक है, मतलब आपको दिखे बहुत सारे, अब सुधा, सोम, अमृत,
बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, लेकिन इनका अर्थ जो है वो तीनों एक ही आके मिल रहा है, क्या है, अमृत है। ठीक है, अगला आता है विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। अब विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो उससे अपोजिट हो, मतलब मैंने जो कहा उससे अपोजिट, जो हमें क्या कहते हैं, उल्टा व्यवहार करता हो, हम कहते हैं उल्टा व्यवहार करने वाला। तो जिनका अर्थ अलग हो, जैसे आपने कहते हैं सुख, सुख का विपरीतार्थक शब्द बताओ, दुख। सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, सोना जागना, रोना चुप हो जाना। अब आप रोगे, उसका विपरीत क्या है, चुप हो गए, शांत हो, रोना शांत। ठीक है, ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल। अभी अनुकूल क्या होता है? ऐसी चीज जो हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए अच्छी हो। जैसे हम कहते हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब ऐसी परिस्थिति जो हमारे लिए अच्छी होती है। प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी चीज जो हमारे लिए, परिस्थितियां कुछ भी हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें आप अगर आम खाओगे तो वो प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल क्यों होगा? क्योंकि आम का सीजन है ही नहीं, आम का सीजन ये तो प्रतिकूल हो गया ना, आप मौसम से उल्टा काम कर रहे हो। और वैसे ही आप इस मौसम के अंदर जो यहाँ पे आते हैं, इस टाइम जो भी फल आते हैं उन्हें खाओगे तो वो क्या होंगे? अनुकूल होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, अगला आता है आयात और निर्यात। आना जाना, हम कुछ आयात मतलब लेके आते हैं, निर्यात उसको बेचते हैं। हम व्यापार करते हैं तो भाई आयात हम विदेशों से करते हैं, आयात मतलब लेके आते हैं, निर्यात हम विदेशों को बेचते हैं। ठीक है, अब ये आए हमारे समोच्चरित शब्द। ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपने नहीं सुने होंगे, ये तो फिर भी ठीक है, दुख सुख, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, ये सब क्या हमारे, खड़ा होना बैठना, ये सब विपरीतार्थक शब्द है जिसमें हम उससे उल्टा हो, उल्टा जो शब्द है उसका अर्थ निकले। अब आते हैं ये ऐसे ही समोच्चरित शब्द। अब ये समोच्चरित शब्द क्या होते हैं? मतलब ऐसे शब्द जो उच्चारण, मैंने कहा था ये उच्चारण के अकॉर्डिंग है, मतलब जो उच्चारण में तो समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। मतलब उन दोनों शब्दों का जो उच्चारण है ना, अब बिल्कुल समान नहीं हो, थोड़ा बहुत उसमें अंतर भी हो, थोड़ा बहुत। जैसे अब पै की जगह रै लिख दिया पर हो, जैसे 3 वर्डों का है, वहाँ पे कहीं पे बीच में पै आया है, वहाँ हमने बाद में रै लगा दिया उसमें ही, लेकिन क्या है, कहीं जोड़ देंगे कहीं उसको बदल देंगे, सिर्फ एक या फिर मात्राओं की थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, वरना उसका जो उच्चारण करते हैं वो सेम ही लगे। अब कई बार आपका ऐसा होता है कि अब जैसे कि क्या है, यशु और केशव, मेरे भाई का नाम केशव है, सब उसे घर में केशव बोलते हैं। मेरा नाम यशिका है, आप लोग जानते हो, मुझे ज़्यादातर घर में यशु बोला जाता है। तो कई बार मेरे भाई को बुलाया जाता है केशव को, बट मुझे लगता है मुझे बुलाया जा रहा है यशु। हम दोनों का नाम थोड़ा बहुत वहाँ सेम हो जाता है ना, यशु और केशव, इसलिए हम क्या यहाँ पे आप कह सकते हो कि समोच्चरित्र शब्द भी है। क्यों? क्योंकि हमें सेम लगते हैं, दोनों शब्द हैं तो नहीं पर लगते हैं, आवाज आते हैं उनके, लगते हैं ना सेम। कई बार आपको बुलाया नहीं जाता, आपके भाई बहन को बुलाया जाता है लेकिन आप चले जाते हो, हाँ क्या हुआ, कहता तुम्हें नहीं बुलाया था, उसे बुलाया था, आपको सुनाई देता है, कहता मुझे लगा आपको मुझे बुलाया था। या फिर आप कहते हो, जब आपका दोस्त आपको कोई बात करता है तो आप कहते हो मुझे तो इस शब्द की जगह ना ऐसा शब्द सुनाई दिया, वो उसने कहा तो नहीं लेकिन आपको सुनाई दिया ना। ऐसे यहाँ शब्द है, मतलब वहाँ पे आपको सुनाई दिया, लेकिन यहाँ जो ये शब्द हैं ये सुना ही नहीं देते, इनका जो उच्चारण है वो लगता ही सेम है। अब जैसे अनल और अनिल, सिर्फ ई की मात्रा का अंतर है। अनल अनिल, अनल होता है आग, अनिल होती है हवा, अर्थ कितना अलग है, लेकिन जो के शब्द है ये कितने मिलते जुलते हैं, ये शब्द कितने मिलते जुलते हैं। अब अनल कहाँ से हम आग लेके आते हैं, कहाँ से क्या लाए हम, हवा लेके आए। अब इन दोनों का क्या है, जो अर्थ है वो हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। इन दोनों का अर्थ क्या कर दिया, सेम कर दिया। अर्थ सेम नहीं किया इन दोनों का, हमने इन दोनों का उच्चारण सेम कर दिया। कैसे? अनल और अनिल, क्या फर्क है, ई की मात्रा का तो फर्क है, वरना इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, पर इनके अर्थ में अंतर है। इनके क्या है, अर्थ में अंतर है, क्योंकि अनल का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, हमारा आग, और अनिल का जो अर्थ होता है वो होता है हवा। इन दोनों के जो अर्थ में है वो अंतर है, वरना इनका उच्चारण आपको सेम ही लगेगा। ऐसे आता है अचल और अचला, अचल और अचला, ये उच्चारण में आपको कितने सेम लगेंगे। अब जैसे मैंने बताया था आपको अली, बोरा और सखा, ऐसे इसका एक और होता है आली,
जिसका अर्थ आप पंक्ति भी ले सकते हो आली। अब अली और आली का उच्चारण कितना सेम है ना, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ये शब्द है। अब इसको हमने उच्चारण के हिसाब से बांटा है। क्या किया है हमने, इसको उच्चारण के हिसाब से बांटा है। अचल मतलब क्या था हमारा, मतलब हमने पर्वत बताया था, और अचला पृथ्वी होता है शायद। और अली और आली, या फिर कह सकते एक और तरीका है, जैसे आपको लिख दिया अली, एक ये अली और एक ये अली। इसका अर्थ होता है क्या, भोरा। इसका अर्थ होता है क्या हमारा, सखा या फिर सखी। अंतर हो गया, अंतर हो गया ना, अली भोरा और ये अली सखा, या फिर कह सकते सखी कह दो, सखा कह दो, हो गया ना अंतर। बट उच्चारण दोनों का सेम ही आएगा। कहीं आप देखते होगे की, अब की भी दो प्रकार की होती है, एक की में आगे की मात्रा आ जाती है, एक की में पीछे की मात्रा आ जाती है, लेकिन दोनों का उच्चारण तो सेम ही होता है। ऐसे होता है, ये उच्चारण के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं, जिनका उच्चारण हमें समान लगे लेकिन क्या हो, उनका अर्थ अलग अलग हो। ये थे हमारे शब्द भंडार। अच्छी लगी है आपको तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।